नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति इन दिनों पूरी तरह से गरमाई हुई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। हर दिन कोई ना कोई नया बयान, नई रणनीति और नए समीकरण सामने आ रहे हैं। महागठबंधन जहां अंदरूनी कलह से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। खासकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर हमलावर बने हुए हैं। पप्पू यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं और इनडायरेक्टली लालू यादव के समय के जंगल राज की याद दिलाई है। उधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अब ये साफ कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप का ये बयान साफ संकेत देता है कि आरजेडी में अंदरूनी समीकरणों को लेकर कुछ तो पक रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या महागठबंधन चुनाव से पहले अपने मतभेदों को सुलझा पाएगा? क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच की तल्खियां किसी नए मोड़ पर जाएंगी? और तेज प्रताप यादव का चुनाव लड़ना क्या पार्टी के भीतर एक नई राजनीतिक लड़ाई का संकेत है? चलिए इन सभी बड़े राजनीतिक अपडेट पर विस्तार से जानते हैं। पप्पू यादव जो लगातार आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने हाल ही में एक बयान दिया है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार चुनाव जीतते हैं तो सीएम बनते हैं, साथ ही साथ तो वो पप्पू यादव को मरवा देंगे या फिर तेजस्वी के खौफ से उन्हें बिहार को छोड़कर भागना पड़ेगा। पप्पू यादव का ये बयान आरजेडी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है कि पप्पू यादव लालू यादव के समय में चल रहे जंगल राज की बात कर रहे हैं कि क्या वाकई अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो जनता को उसी दौर में वापस से गुजरना पड़ेगा। आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति में कुछ शब्द इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो सिर्फ एक बहस का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक करियर की दिशा तय करने लगते हैं। उसमें से ही एक शब्द है जंगल राज, जो लालू प्रसाद यादव के लिए एक ऐसा शब्द बन चुका है जो कभी उनके खिलाफ नारेबाजी का हथियार था, तो वहीं अब उनकी पूरी सियासी विरासत पर सवाल ये निशान है। दरअसल बिहार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 1990 से लेकर 2004 तक बिहार देश के सबसे अधिक अपराध प्रभावित राज्यों में गिना जाता है। ये वो समय था जब बिहार की सत्ता लालू प्रसाद यादव के हाथों में थी। अपहरण और हत्या जैसे अपराधों में बिहार पहले नंबर पर था और व्यवसायियों का पलायन तो आम बात बन चुकी थी। जंगल राज सिर्फ एक आरोप नहीं था, वो आम लोगों को रोजमर्रा की सच्चाई में बना हुआ था। हालांकि लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और उनके समर्थक आज भी इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं, लेकिन आंकड़े और घटनाएं कुछ और ही कहानी कहती हैं। ऐसे में पप्पू यादव का ये आरोप तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर भी खतरे में डाल सकता है। ये बात बहुत बड़ी हो जाती है और साथ ही साथ गंभीर विषय वाली भी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्या पप्पू यादव तेजस्वी के बारे में ऐसा कुछ जानते हैं जिससे सब अनजान है, या फिर यूं कहे कि अपने पिता लालू यादव के नक्शे कदम पर ही तेजस्वी चल रहे हैं और बस अभी बिहार चुनाव को साधने के लिए कुछ मुद्दों को हवा दे रहे हैं ताकि वोट बैंक बना रहे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि तेजस्वी के सीएम बनने पर पप्पू यादव ने सवाल उठाया हो। पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस से कोई भी हो या फिर कोई दलित सीएम बनना चाहिए। आपको याद होगा बिहार बंद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सीएम फेस के लिए दलित और किसी मुस्लिम फेस को आगे बढ़ाया था, जिसके बाद महागठबंधन की दरारें और साफ होने लगी। और शायद यही वजह है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई फैसला सामने नहीं आया है। तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे और कभी पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले तेज प्रताप यादव ने भी अब साफ कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वो वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहां की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। इसके साथ ही कहा कि अगर आरजेडी उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
और ये भी कहा कि अगर वहां से आरजेडी से कोई चुनाव लड़ता है तो वो उन्हें वोट नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि अगर तेज प्रताप यादव महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये आरजेडी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा बल्कि परिवार की अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आएगी। इसकी एक झलक देखने को भी मिल रही है बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में, जहां एक और विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। उसी कड़ी में सभी नेता और विधायक रोज काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ते में नजर आते हैं। हालांकि इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि हम शनिवार को काला नहीं पहनते हैं, आज शनिवार नहीं था इसलिए हमने सफेद पहना। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस बयान के पीछे जो संकेत छिपा है वो कहीं ज्यादा गहरा है। क्या तेज प्रताप यादव अब सच में आरजेडी से दूरी बना चुके हैं? लालू यादव के लिए पार्टी में कलह तो आम बात है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि ये विरोध उनके घर के अंदर हो रहा है। तो एक तरफ चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पप्पू यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव, दोनों ही नेता आज तेजस्वी यादव के लिए अलग अलग मोर्चों पर चुनौती बनकर खड़े हैं। तेज प्रताप जहां पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं, वहीं पप्पू यादव लगातार आरजेडी पर हमलावर है। इन सबका असर ना सिर्फ आरजेडी पर पड़ेगा बल्कि महागठबंधन के बाकी दलों को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन इस अंदरूनी कलह से उभर पाएगा? दूसरी ओर एनडीए के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं है। विपक्ष की आपसी तनातनी ने एनडीए की रणनीति को और भी मजबूत बना दिया है और उनका रास्ता पहले से कई ज्यादा और भी साफ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या महागठबंधन अपने ही घर में मचे इस सियासी तूफान को संभाल पाएगा या फिर चुनावी समर में बिखर जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।